चन्द्रार्काग्निविलोचनं स्मितमुखं पद्मद्वयान्तस्थितं मुद्राटङ्ककुरङ्कजानुविलस पाणिं हिमांशुप्रभम् कोटीन्द्रप्रगलत् सुधाप्लुततनु कोटीन्दुप्रगलत् सुधाप्लुततनुं हारादिभूषोज्ज्वलम् योद्धनां पुरमध्यमन्दिरगतं मृत्युञ्जयं भावये संविद्दामजनादृते रविपुरे श्रीशङ्करं भावये। शरणं केवलं संवित्साधनं श्रुतिचोदितं शरणं यामि सद्गुरुं साक्षात् पुरुषोत्तमं प्रत्यक्षं पुरुषोत्तमम्। ॐ श्रीकृष्णाय वासुदेवाय पुरुषोत्तम ब्रह्मणे नमः। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। भगवान श्री पुरुषोत्तम के चरणों में नमन करते हुए इस पुरुषोत्तम मास पर्यंत संवित सत्र के सप्तम पुष्प को अर्पित कर रहे हैं। पुरुषोत्तम विषयक श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय को आधारित करते हुए हमारा यह परिचिंतन चल रहा है।
परिचिंतन की प्रेरणा स्वयं शिष्य प्रवर नरावतार नारायण के प्रिय सखा अर्जुन स्वयं दे रहे हैं। पुरुषोत्तम परिचिंतन वो कर रहे हैं, हम उनका अनुकरण कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, पुरुषोत्तम को केवल 15वें अध्याय का विषय नहीं समझना, पूरी गीता इसी के प्रतिपादन में पर्यवसित है। धीरे धीरे इस तत्व का निरावरण करते जा रहे हैं अत्यंत कुशल योगेश्वर गुरु, अत्यंत जागृत सशक्त सतर्क शिष्य उस धीरे धीरे करने वाले निरावरण को ग्रहण कर रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। उनकी जिज्ञासा से ही वो खुलता जा रहा है। इसलिए ये परिचिंतन है, शुरू से लेके भगवान देहि नित्यम अवध्योयम से लेके शुरू कर रहे हैं पुरुष तत्व का चिंतन। आगे जाके जब ईश्वर तत्व, वो परम पुरुष है, पुरुषोत्तर है, उस उत्तर के स्तर में जाते हैं तो भक्ति का रस टपकने लगता है। पहले तो केवल एक श्रेय की आकांक्षा, उस श्रेय से च्युत होने का एक भय, उस तीव्रता से जिज्ञासा प्रारंभ की थी कौन्तेय। बाद में वो सारी बातें भूल जाता है, बस आपका सौंदर्य देखना है, आपकी इयत्ता को देखना, पूर्ण इयत्ता को देखना है। इसलिए 10वें अध्याय में बाद में आप उठा के देखें, 15वें और 16वें श्लोक में वो निवेदन करना चाहता है आपके ये विश्वव्यापी रूप, क्योंकि ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है। केवल मेरे अंदर बैठ के प्रेरणा देने वाले ही नहीं हैं, केवल संसार का संचालन करने वाले कहीं बैठे ऑफिस में, ऐसा भी नहीं है। संसार में व्याप्त हैं। इनके व्यापक रूप को जानो, नहीं तो तुम्हारा सारा भजन अधूरा रह जाएगा, शायद व्यर्थ भी जाएगा, क्योंकि ईश्वर को नहीं समझ पाओगे। जब तक ईश्वर को एक व्यक्ति समझोगे तो वो ईश्वर नहीं है, वो एक देवता भले ही हो। और प्राय हम भगवान को भी व्यक्ति ही समझते हैं, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, हाथ पैर वाला, आकृति से सीमित, नाम से सीमित, और इसी आकृति और नाम को लेकर लड़ाई झगड़ा चलती है। भक्त भी खूब लड़ते हो, मंदिर में देखते हैं ना, मैं पहले। इसलिए उस व्यापक रूप को देखने की इच्छा से वो, और शिष्य है ना, ऐसा नहीं कि मेरे को इच्छा ही है, नहीं, वो प्रकट करता है मेरी आवश्यकता है, मैंने इतना समझा, अब आगे इसको समझना है। तो वहाँ वो 10वें अध्याय के प्रारंभ में वो जैसे इनको समझा तो उसका एक उपसंहार करते हुए, स्वयमेवात्मन आत्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम, ये कृष्ण का संबोधन कर रहा है। जो कोई उनको उपदेश दे रहे थे, उस योगेश्वर का संबोधन कैसे कर रहा है? पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम को जानता था,
भगवान को पुरुषोत्तम रूपेण स्वीकार कर रहा है, फिर भी साफ साफ नहीं मालूम हो रहा है। स्वयमेवात्मन आत्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम। आप अपने आप को पुरुषोत्तम रूप से ही जानते हैं। आप अपने आप को जानते हैं, दूसरा कोई आपको जान नहीं सकता। आपके सामने दूसरा कौन है? स्वयं जानते हो, परंतु मैं भी जानना चाहता हूँ। ये एक विशेष संबंध हमारा हो गया है। शायद उसको जानूंगा तो ये आप और ये मैं, ये भेद शायद मिट जाएगा। कथम विद्यामहं योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन्। आपको पुरुषोत्तम रूप से हम कैसे जाने? कथम विद्याम अहम योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन्, ये विषय आ गया ना, इसी से हमने परिचिंतन लिया है। परिचिंतन करने से ही पुरुषोत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। ये देयर इज नो चॉइस, दिस इज द ओनली गोल। ये नहीं सोचने का आप भले ये करो, हम तो संतोषी माँ का व्रत कर लेते हैं, हमारा सारा काम बन जाता है। इससे भी और भी सरल है, वो दरगाह में जाके वो कपड़ा चढ़ा देते हैं, हमारा सारा काम हो जाता है। हाँ। सारे मानव के लिए एकमात्र लक्ष्य पुरुषोत्तम है, क्योंकि सारे मानव पुरुष हैं। जब तक वो अपनी पूर्णता में नहीं जाते हैं, वो कहीं भी किसी को भी पकड़कर शांति से बैठ नहीं सकते। पुरुष को जाना पड़ेगा पुरुषोत्तम में। इसलिए ये पूरी गीता में इस नरोत्तम को पुरुषोत्तम में प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से प्रतिपादन, उसका एक सारांश हमको 15वें अध्याय में कल हमने देखा। जगत ब्रह्म का वर्णन करने के बाद कहते हैं इसमें थोड़ा ये मोह का पुट, ये जीव इनकी स्वतंत्रता है, जानो या नहीं जानो आपके ऊपर है। नहीं जानने की चॉइस भी आपके पास है, और उसी का हम प्रयोग कर रहे हैं। बेचारे भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये कब मेरे को चुनेगा, ये कब मेरे से पूछेगा कल्याण का मार्ग क्या है। इधर से भी जा सकते हैं, उधर से भी जा सकता है। ये नेष्टम तेन गम्यताम, जिसमें आप जाना चाहते उसी में जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं हो, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो जबरदस्ती क्यों करेंगे। हम अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान, अल्प सहन शक्ति वाले हैं, हम दूसरे को जोर डाल के कराना चाहते हैं जैसा हम करना चाहते हैं, या जैसे वो अच्छा हम समझते हैं। हम जैसे समझते हैं वैसा तुम करो। ये स्वतंत्र मार्ग नहीं है, ये चैतन्य मार्ग नहीं है, पशु मार्ग है। इसलिए भगवान अनंत काल तक तुम्हारे लिए ये प्रतीक्षा करेंगे, यू चूज टू कम टू मी, तब वो शरणागति होगी हो। इसलिए इस वृक्ष में एक जीव कल सोचा था तो सुपर्णा सही जा सकाया। ये फलाशक्ति के कारण इधर उधर डालियों में पुदकता रहता है। उस ईश्वर तत्व भी इसमें विराजमान है, प्रकाशित है, शांत है, उसको देखने के प्रयास नहीं करता है। इस फलाशक्ति को छोड़ो, ये अधोमूल है, इसका क्या करो, छेदन करो। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, छेदन करके फिर आगे क्या करना, उस पद का परिमार्गण करो, जिसको मैं पुरुषोत्तम रूप से तुमको कह रहा हूँ। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम। परिमार्गण न करना,
और प्रपत्ति के भाव से करना। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। बस ये तीनों चीज़ को याद रखो, आगे उसी को लेकर विस्तार करेंगे। परीक्षण करना है किसकी? जगत की परीक्षण करो तो तुम्हारे हाथ में असंग शस्त्र मिलेगा। परीक्षा लोकान कर्मचितान कल विचार किया था हमने। ब्राह्मणों निर्वेद मायात, असंग शस्त्र हाथ में आएगा, उसके द्वारा तुम इस प्रपत्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर दो और फिर प्रपत्ति करो, अनासक्ति करो, फिर प्रपत्ति करो, फिर पुरुषोत्तम पद में प्रवेश होने की शक्ति तुमको मिलेगी, तुम विमर्श कर सकोगे। ये छेदन, शरण, विमर्शन तीनों भी इस परिमार्गणन में है। ये परीक्षण करना, ये प्रपत्ति करना और पुरुषोत्तम पद में एक हो जाना परिज्ञान के द्वारा, ये सारे के सारे यहाँ साधना रूप से भगवती गीता बतला रही है। इसलिए इस साधना के ये कैसे करें, विवरण में प्रवेश करना है। आज 5वें श्लोक के अंदर घबराना नहीं, इसलिए ये सारा करना पड़ता है। ठीक तरह से यदि आप जगत ब्रह्म की उपासना करते हैं, जगत की उपासना करो ना, यदि वो ठीक से कर देते फिर ईश्वर की उपासना करना कठिन नहीं होता, सरल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। नहीं कर रहे हैं हम, विषय का सेवन साधना की दृष्टि से नहीं कर रहे हैं, इसलिए ज़रा शोधन करना पड़ता है, करेक्शन चाहिए, गलती को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे? निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्पदम गच्छन्ति अमूढा। मूढ़ लोग जा नहीं पाते हैं, मूढ़ता का निवारण करो तो वो तत्पद में जाओगे। उसमें जाने के लिए हम कोई उपाय तुमको बता नहीं सकेंगे। आगे न तद्भासेते सूर्य श्लोक में हम देखेंगे। उसके लिए सीधा कोई उपाय नहीं बताएंगे, ये करो तुम अमूढ़ हो जाओगे तो वो पद प्रकाश तो है ही, मालूम हो जाएगा। ये अमूढ़ होने के ये पांच साधन बतला रहे हैं। अब ध्यान से इस पंचसूत्री को पकड़ लो। ये पंचसूत्री है। निर्माण मोहा जित संग दोषा विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता। ये चारों नकारात्मक है, निषेधात्मक है, बस एक पॉजिटिव है, एक सकारात्मक है, अध्यात्म नित्य। इसलिए इसको अलग पकड़ेंगे। भगवान जानबूझ के उसको बीच में रख दिया। निर्माण मोहा एक, जित संग दोषा, और फिर बीच में अध्यात्म नित्या, और फिर आगे फिर विनिवृत्त कामा और द्वंद्वैर विमुक्ता। क्योंकि ये अध्यात्म नित्या बुनियादी साधन है, ये सब में अनुसंधित होगा। उनके आधार पर ही हम ये सारे नेगेटिव साधना कर सकते हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अटक जाओगे। इसलिए बीच में हृदय स्थान में रखा। इसको संस्कृत में कहते हैं देहली दीपक न्यायवत
देहली पर दीपक रख दो तो बाहर का आंगन भी प्रकाशित है और अंदर का कमरा भी प्रकाशित है। वैसे अध्यात्म नित्य इन सब के ऊपर दृष्टि डाल रही है। हाँ, पहले इसको पकड़ो। निर्माण मोहा जित संग दोषा विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता। शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। ये बड़े बड़े दोष तुम्हारे अंदर बैठे हैं तुम्हारे दैनिक व्यवहार में। उस दैनिक व्यवहार को मोक्ष के अनुकूल बनाने के लिए इन बाधाओं को हटाना, ये बड़े दुश्मन हैं। ये जैसे दृष्टांत से समझ लेना, दुर्गा सप्तशती का दृष्टांत अभी 2 दिन पहले मैंने दिया था। दुश्मन आक्रमण करके अंदर घुस आए, अपने सत्ता जमा लिए तो राजा को पलायन करना पड़ा। तुम्हारी भी यही हालत है। तुम अपनी निज संपत्ति को खो बैठे हो, शांति को खो बैठे हो, आनंद की अनुभूति को खो बैठे हो, आत्मसम्मान खो बैठे हो। इसलिए वापस अपना स्व साम्राज्य को जीतना है। डायनामिक साधना है। यहाँ कोई गिड़गिड़ाने की बात नहीं, ये वीरों का मार्ग है। कैसा वीर? अर्जुन धनुर्धर यत्र पार्थो धनुर्धर, ये हमारे संविन मार्ग है। इसलिए ये जैसे ये साम्राज्य को वापस लेने वाला क्या करता है, उन जो दुश्मन हैं उनको ख़त्म करो। अपने ही घर में वो घुसे हुए हैं, उनको जैसे चूहा घुस गया तो वो निकल, तो वो सोने ही नहीं देते हैं। रात भर खड़खड़ खड़खड़ करते रहते बिना मतलब, इसलिए ढूंढना पड़ता है उनको। बहुत मुश्किल है। किसी न किसी उपाय से ये जो उत्पात करने वाले अशांति के कारण इन सब तत्वों को हटाओ। उसकी निवृत्ति होने के बाद चुप नहीं बैठ सकते। उन सारे देश को, सारे साम्राज्य को, तुम्हारे सारे जीवन को खोखला बना दिया। चूहा यही तो करता है ना, अंदर से काट देता है। उनको फिर से ठीक करो। इसलिए इस साम्राज्य को समृद्ध बनाना, सशक्त बनाना है। तब जाके तुम उसका मालिक बन सकते हो। तब जाके तुम्हारी विजय, तत्र शीर विजयो भूतिर्ध्रुव नीतिर, ये सारे सिद्ध होना पड़ेगा ना। इसलिए 2 स्तर रख दिया, साधना के 2 स्तर रख दिया। 2 दिन पहले कहा था, एक प्रारंभिक साधना है और दूसरी प्रौढ़ साधना है। ये सब जो बाधाएं तुम्हारे अंदर हैं, इनको हटाने के लिए 4 ये सब हटाना है। कल जी सुनो, मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने के लिए, आप कोशिश करना सुनने के लिए, वो कोशिश करेगा ठीक करने के लिए। वो अलग टीम है। वो सुनाई दे रहा है? कम से कम आप तो सुनोगे, पीछे तो नहीं सुनाई दे रहा, मुझे मालूम है, और नहीं सुनाई देगा। पर मैं चुप हो जाऊंगा तो चिंतन का प्रवाह रुक जाएगा। सुनाई दे रहा है ना? इसलिए ये जो नकारात्मक पहले मैंने बोला था, ये कुछ बाधाओं का निवारण है। ये निवारण तो हमेशा स्थूल हो, तब मार काट करके भगाओ इनको। जो उनको कंसोलिडेट करना होता है, उसके अंदर शक्ति का संचार करना होता है, ये जरा सूक्ष्म प्रक्रिया होती है। तो आप तो डॉक्टर हैं, आप जानते ही हैं, है ना? ये सूक्ष्म होता है ना। बस इंजेक्शन दिया या मेडिसिन दिया और उन कीटनाशक वो दवाई दिया तो सारे कीड़े मर गए,
साढ़े तो मर गए, पर उस दवाई से मरीज भी मर रहा है। उस मरीज को मानव जीवन के लिए उपयुक्त बनाने के लिए एक टॉनिक चाहिए, और वो संस्कृति से आती है। मानव जीवन में एक सूक्ष्म संस्कृति, एक सूक्ष्म जागृति, इन सब को आगे जाके बताएंगे। यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थिता, वो 10वें 11वें श्लोक में जाके उसके बाद 12वें श्लोक में ये सूक्ष्म प्रक्रिया फिर आएगी हो। इसलिए पहले यह प्रारंभिक साधना को समझ लो, लॉ एंड ऑर्डर, ये इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब बाद में देखेंगे। पहले ये बाहर के आतंकवादियों को तो भगाओ। निर्माण मोहा, एक ही नकार में दोनों को लपेट लिया भगवान, मान और मोह, दोनों का निवारण करो। जो मान और मोह से दूर हो गए हैं, वास्तव में सोचो तो यहाँ 5 नहीं 6 साधन है। निर्मोह होना पड़ेगा और निर्माण होना पड़ेगा, सीधा निर्माण में नहीं जा सकते हो। मोह तुम्हारे बाहर के व्यवहार, बाहर के संबंध में, बाहर के चीज़ और लोगों से व्यवहार करने में मलिनता लाता है, क्योंकि ये गलत ज्ञान है। मोह माने क्या? गलत ज्ञान। मोह को आसक्ति नहीं समझ लेना हो, वो आगे आएगा। मुह वैचित्ये, मुह माने धुंधला सा हो जाता है, सही सही नहीं दिखाई देता है। हाँ, जैसे बादल आ जाता है, अंधेरा हो जाता है, उस प्रकार ये मोह उस पदार्थ को, उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को जैसा है वैसा दिखाना नहीं देता है। तो इसलिए दोष बाहर नहीं है, कहाँ है? अंदर है। ये सारी साधना अंदर ही हो। प्रकट होता है, कोई बार प्रकट होता है। संग के बारे में विचार करेंगे तब मालूम होगा। ये एक एक को जरा ध्यान से पकड़ना हो। थोड़ा सा ये 5-10 मिनट में ये समझ लो, मोह के कारण हम जैसा व्यवहार होना चाहिए पदार्थों से या व्यक्तियों से, वैसा नहीं करके विपरीत कर लेते हैं। तो इसको हटाने के लिए ही भगवान ने शुरू में ही अर्जुन को एक छोटा सा उपाय बतलाया। फलासक्ति से काम नहीं करो, ये निर्मोह होने के लिए काम करो, अपने आप को साफ करने के लिए काम करो। वेदांत में एक नियम बना दिया, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये। कर्म के ऊपर हम जोर देते हैं केवल इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध हो जाए। कर्म करने से वो अकृत ब्रह्म का ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, ये कभी नहीं कहते हैं, संभव ही नहीं है। नास्ति अकृत कृतेन। अमृतत्व कर्म से नहीं मिलेगा। कर्म से क्या मिलेगा? शुद्धि मिलेगी, पात्रता होगी। तो पात्रता होगी तो अमृत के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। अब पात्र ही नहीं है तो अमृत को कहाँ रखोगे तुम? शुद्धि ही नहीं है तो अर्पित करोगे कैसे? किसी भी चीज़ भगवान को अर्पित करोगे ना, अमृत के पत्र में पहले अर्पण करना पड़ेगा। तो जब पात्र ही गंदा है तो क्या अर्पित करोगे? इसलिए शुद्धि के लिए सदाचार है। पर ये शुद्धि के लिए कर्म कैसे करें? ये कर्म ही ऐसा है, करने पर ही गंदा हो जाता है। कर्म का स्वरूप ही ऐसा है। तो कहा योगस्थः कुरु
कर्माणि। ये निर्मोह का संबंध हो। कर्म को योग समझकर करो, योग के द्वारा करो, ये तुम्हारी कुशलता होगी। दूसरों को बेवकूफ का बनाने में तुम सफल हो गए तो कहते हो बहुत ही होशियार आदमी है, वो कुशलता नहीं हो। भगवान की दृष्टि से कुशलता क्या है? क्या है? योग है कर्मसु। लोग इसको बिल्कुल गलत अर्थ लगा देते हैं। कर्म में कुशल होना योग है, ये नहीं कह रहे हैं भगवान। तब तो सारे पॉलिटिशियंस बड़े योगी हो जाएंगे। नालायक, इतनी कुशलता से करोड़ों रुपया हड़प लेते हैं क्या ये योग है क्या? बिल्कुल वाक्य का अन्वय ही गलत कर दिया। कर्मसु योगः कौशलम, कर्म में योग लाओ। कर्म में कुशलता नहीं, कर्म में योग लाओ तो वो कुशलता होगी। तो कर्म में हम योग कैसे लावे? कहा समत्वम योग उच्यते। बस मन में समत्व को स्थापित करो, कोई भी कर्म करो। कल परसों उसमें सुख दुख मान अपमान प्रिय अप्रिय ये सब भावनाएं आएंगी। ऐसे करने से वो नाराज हो जाएगा, ऐसे करने से मेरा ये तनख्वाह कम हो जाएगी, ये सब सोचते हैं ना। ये सोचना छोड़ दो, चाहे नुकसान हो चाहे लाभ हो, तुम उसी भाव से करो। तब वो कर्म क्या होगा? वो योग होगा। योग से कर्म करो तो मोह नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार कैसा रहेगा? बिल्कुल निष्पक्ष व्यवहार रहेगा, निष्कल्मष व्यवहार रहेगा, चाहे दूसरा पसंद करे या नहीं करे। हमारे गुरुजी बतलाया करते थे, दो भाई थे, बहुत स्नेह था, एक दूसरे को बहुत चाहते थे, आदर देते थे। पिताजी चले गए, बहुत जमीन थी, तो बड़े भाई ने कहा कि देखो हम अपना अलग अलग कर लें, बंटवारा कर लें। भाई साहब क्या कह रहे हो? ये शब्द नहीं निकालना अपने मुंह से, हमारे में क्या बंटवारा है? मना कर दिया। ठीक है, तो खूब खेती करते थे, साथ में रहते थे, इनके भी 2 बच्चे थे, उनके भी 2 बच्चे थे। एक दिन वो बड़े भाई अपना साल में बैठ के देख रहा है, छोटे भाई जो हैं वो खेत से आ रहा है, गन्ने के खूब अच्छी खेत लगी हुई थी। तो उनको मालूम है जाते ही बच्चे चिल्लाएंगे हमारे लिए गन्ने लाए, गन्ने लाए, इसलिए वो रास्ते में से एक गन्ना तोड़ के आ रहा है। इसका भी लड़का था और भाई का भी लड़का था, प्राय एक ही उम्र के, छोटे छोटे लड़के। दोनों दौड़ के आए, पापा चाचा चिल्लाते हुए आए, मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो। मैं कहा अभी देता हूँ, तुम चिल्लाते मत। वहाँ जाके एक पत्थर पर बैठ गया और अपने घुटने के ऊपर लगा के तोड़ दिया, गन्ने को तोड़ दिया। ऐसे तोड़ने से गन्ने का ऊपर भाग इस हाथ में आ गया, नीचे के भाग इस हाथ में आ गया। हाँ, तो इसका खुद का लड़का यहाँ खड़ा था, भाई का लड़का उधर खड़ा था। तो इस हाथ को लेके वो जो ऊपर वाला हिस्सा भाई के लड़कों को दिया और इस हाथ को ले जाके अपने लड़के को वो नीचे वाला हिस्सा उसको दिया। यदि आप गन्ने खाए हो तो समझ लेंगे। वो बड़े भाई उठ के आए, बच्चे को तुम्हारे चले गए काटे उछलते। बड़े भाई के जरा आज हमारा बंटवारा करना ही पड़ेगा। भाई साहब ऐसी बात करते हो, जब तुम्हारे बाएं हाथ दाएं जा रहा है और दाएं हाथ बाएं जा रहा है तो निश्चय कर लिया हमने
कि ये बंटवारा करना ये पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? ऊपर वाला हिस्सा जरा कम मीठा होता है, नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा मीठा होता है। अपना लड़का ज़्यादा मीठा है, भाई का लड़का सूक्ष्म बात है, पर पकड़ ले, वो प्रकट हो जाता है, व्यवहार में प्रकट हो जाता है। बंटवारा करो, शांति से कम रहेंगे। ये विषमता आ गई ना, समता से व्यवहार नहीं हुई ना, बस इसलिए योग से कार्य करो, समत्व का अभ्यास करो, आत्मीयता से सबसे व्यवहार करो। और कोई बदमाश है उसको तमाचा मारना भी पड़ेगा तो फिर प्रेम से तमाचा मारो, द्वेष से नहीं, प्रेम से तमाचा मारो। जैसे राम जी मारते हैं, कितने प्रेम से मारते हैं। किसको? किसको? रावण को। अब बेचारा मारते ही वो मर गया। राम के सामने क्या है, वो मर गया। मर गया तो बड़ा हल्ला हुआ, सभी लोग खुशी मनाने लगे। तो विभीषण भी आया, मर गया ये, अच्छा हुआ ये बड़ी विजय हुई, राम जी की जय। राम जी ने कहा तेरे को शर्म नहीं आती है? किसको? विभीषण को। तुमको शर्म नहीं आती है? ये तुम्हारे भाई है भाई, वो उनका शरीर पड़ा हुआ है, जाके उसको उठाओ, उसको जाके सरेंडर करो और उसके अंत्येष्टि करो। द्वेष से नहीं मारा, प्रेम से मारा। ये आदर्श हो, ये धर्म का आदर्श। अंदर राग द्वेष नहीं हो, बाहर जैसा है वैसा व्यवहार करो। हाँ, इसलिए भगवती का वर्णन आता ना सप्तशती में, असुर को मारती हैं, कितने जोर से मारती हैं। वो असुर भी तो ऐसे उग्र थे, पर मारते हुए भी चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवी वरदे भुवनत्रयेपि। आप वरदा है ना, वर देने वाले। आपका तमाचा भी एक वर है। ये याद रखना हो। उस ईश्वर का स्मरण करो और व्यवहार करो, ये दूसरा उपाय। एक उपाय क्या है? समत्व का अभ्यास करो। दूसरा उपाय क्या है? ईश्वर का स्मरण करो। माम अनुस्मर युध्य च। मेरा स्मरण करते करते अत्यंत घोर कार्य युद्ध जैसा हो वो भी कर लो, कोई लेप नहीं होगा। उसमें तुमको सोचने की जरूरत नहीं कि यदवा जय मैं यदि वा जय यू, ऐसा सोचना वो जीतेगा हम जीतेगा, क्या पता जब हम मरी जाएंगे तो अब लड़ने से फ़ायदा क्या है। ये सब फिर पशु स्तर में आप आ गए हैं, मोह के स्तर में आप आ गए हैं। मोह निर्मुक्त होकर कार्य करो। अयम परः अयम नेति गणना लघुचेतसाम। धर्म के नीति में बतलाया ये हमारा है और ये पराया है, ऐसा सोच जो है ना, ये लघुचेतसाम गणना। जिसका हृदय बहुत छोटा है, छोटे दिल का आदमी है, छोटे समझ के आदमी है, लघुचेत वाला के लिए ऐसा सोचना है। उदार चरितानां तो वसुदैव कुटुंबकम, यही ना तुम्हारा आदर्श है। सारी ये वसुधा, ये धरती एकमात्र मानव का घर है, सारे मानव हमारे कुटुंब हैं। कहाँ बैठे हो तुम? शिव मंदिर में। शिव मंदिर में बैठे दूसरे जो जल चढ़ाने आते हैं उनसे क्यों लड़ाई करते हो? करते हैं। इसलिए ये याद रखो, शिव भक्त वो ही है। माता श्री पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, ये मानते हो? हाँ मानते। तो फिर
बांधवा शिव भक्ताष्ट, ये मानना पड़ेगा ना। जितने शिव भक्त हैं वो सब तुम्हारे बंधु हो गए, हाँ, उन्हीं के संतान हो गए हैं ना। ये बुद्धि रखनी चाहिए। इसलिए चाहे ईश्वर स्मरण से, चाहे योग के आचरण से करोगे, निर्माण मोह मान, मोह हट जाएगा। अब मान के लिए थोड़ा विशेष प्रयास करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि ये मान अंदर जा रहा है। ये मान किसका मान? तुम क्या मानते हो? ये जरा कठिन है, ये जरा कर ले।